गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं आज मार्केट ने कैसे काम किया। हमने क्या डिस्कशंस किए थे। आपको कल मैं वीडियो बना नहीं पाया था, बट मैंने टेलीग्राम पे क्लियरली अपडेट कर दिया था कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, राइट। तो मैंने परसों के वीडियो में आपको कहा था कि जब एक बड़ी कैंडल आती है मार्केट में, जब एक बड़ी कैंडल आती है, जैसे ये हो गया आज का, ये हो गया था, ये हो गया, ये हो गया, तब एक ग्रीन कैंडल बनता है, राइट। ये देखो, ये ग्रीन कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल बना आपका, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल, एंड फिर कल भी वही चीज़ हुआ, राइट। तो बेसिकली ये मार्केट क्यों कर रही है मैं बताता हूँ। तो मार्केट में जब एक ऐसी बड़ी कैंडल बन जाती है ना, तो नेक्स्ट डे के लिए मैक्सिमम रिटेलर्स जो होते हैं वो बियरिश चले जाते हैं। तो उन रिटेलर्स को पहले निकालने का मार्केट प्लान करती है कि इन रिटेलर्स को निकाला जाए। तो उसके लिए मार्केट ऐसा एक कर रही है, जो ये कुछ दिनों से कर रही है। पहले क्या होता था, पहले जनरली अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो चलते रहता था। आजकल मार्केट बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहा है। तो ये चीज़ कर रही, क्योंकि हर दिन एक्सपायरी हो रही है ना, तो हर दिन एक्सपायरी होती है तो रिटेलर्स के मज़े आते हैं कि सस्ते प्रीमियम्स उठा के हम लोग बैठेंगे पुट में, ये जो भी होगा या कॉल में जो भी है। तो मार्केट ऑपोजिट करती है कि जो रिटेलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके ऑपोजिट होगा। तो इसीलिए मैंने सेल ऑन राइज कहा था। अगर किसी ने सेल ऑन राइज किया होगा तो यहाँ से टॉप से 100 सेलिंग भी मिली थी 101 पॉइंट की, राइट। एंड फिर कल के दिन मैंने बोला था लेवल्स, जो उस लेवल्स के हिसाब से मार्केट ने कम्प्लीटली काम किया आज के दिन, और थोड़ा सा टफ रहा। और मैंने ये बोला भी था इसमें अपने टेलीग्राम पे कि ये टफ रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि आज देख लो आप कैसे टफ रहा मार्केट, ठीक है। ये आपकी आज कितना था, 15th, ये 15 मार्च की इतनी सी चार्ट है, ठीक है। आप देखो टफ रहा कि नहीं रहा। बैंक निफ्टी में भी ये था, देखो टारगेट्स पूरे मिल गए लेकिन टफ था, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि 200 250 के ऊपर जब तक नहीं निकले मार्केट, अपने को कोई भी अपसाइड में नहीं जाना। आप देखो 240 के आसपास गया, 240 भी नहीं, 22,200 के आसपास गया, वहाँ से यहाँ पे आपको फॉल मिली, ठीक है। कल के दिन की बात कर रहा हूँ। आज यहाँ पे खुला, लगभग थोड़ा सा ऊपर गया, गैप फिलिंग कर सकता था बट नहीं किया, यहाँ से 120 के आसपास से रिजेक्ट कर गया। अब यहाँ पे ऐसा कोई मेजर कुछ है नहीं, हवा में ही एक हुआ है रिजेक्शन, बट जो भी है, तो डे लो के नीचे आपको एक अच्छा ट्रेड बन सकता था। और मैंने कहा था सेल ऑन राइज रखना है अपने को। तो आप देखो हर बार यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डबल बॉटम सा बनाया, सेल ऑन राइज, यहाँ पे यहाँ तक इतने पॉइंट्स मिले, राइट। ये एक मूवमेंट था। फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जब गया था तब एक मूवमेंट था, यहाँ से ऊपर गया तब एक मूवमेंट था। तो सेल ऑन राइज में आपको छोटे छोटे पॉइंट्स मिल रहे थे। मतलब परसों के जैसा तो नहीं था, बट ठीक है, स्टिल सेल ऑन राइज में आपको बहुत बार होता है ऐसे छोटे मूवमेंट्स ही लेने पड़ते हैं, उपाय नहीं है। तो ऐसा कुछ था। और इसीलिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करने के लिए बोलता हूँ कि क्योंकि मैं अगर वीडियो नहीं बना पाऊँ तो मैं वहाँ अपडेट कर देता हूँ और ड्यूरिंग द डे गाइडेंस भी देता हूँ। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके चल सकते हो और आपको न्यूज़ अपडेट्स भी मिलते रहती है। और टेलीग्राम ज्वाइन करो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको ज्वाइन करके रखो, आपको ही फ़ायदा है। नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं कि निफ्टी में लेवल्स कैसे क्या हो सकते हैं। तो देखो ये 20,900 920 ये लेवल है। तो 21,900 21,880 ये पर्टिकुलर जोन है। इसके नीचे निकल के सस्टेन करने लगा तो हम 21,800 देखेंगे, ठीक है। एक बार बड़े चार्ट में भी हम लोग देख लेते हैं कि सपोर्ट एग्जैक्टली इसी के आसपास है। देखो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल तो है, बट एक बार बड़े चार्ट में फिर भी हम लोग एक मेजर सपोर्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 855 और फिर यहाँ पे ये 800, तो बीच में एक 855 थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। तो देख लो, समझ लो, इस लेवल के नीचे निकलेगा तो आपको फर्स्ट 885 के आसपास का मिलेगा और उसके बाद 800 का टारगेट मिलेगा, और भी नीचे जा सकता है। अब मेजरली यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई है ना कि ये ट्रेंड लाइन टूटा है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन टूटा है तो ये एक सेल ऑन राइज के लिए अब स्ट्रक्चर बन चुका है। एक हो सकता है एक बड़ी कैंडल भी खड़ी कर दे। अब देखो 3 दिन से कल के दिन क्या हुआ, कल के दिन ये जो कैंडल है एक इनसाइड कैंडल बनी, ये पिछले कैंडल का लो, ठीक है, ये हाई इसी के बीच में रहा। आप देखो इसका लो भी नहीं गया। आज भी क्या हुआ, आज इस इनसाइड कैंडल की भी इनसाइड कैंडल बनी। तो अब समझ रहे हो, और छोटी होते जा रही है हर बार कैंडल, ठीक है। और तो हो सकता है ये थोड़े दिन ऐसे करके फिर एक मूव दे आपको। तो ये पर्टिकुलर जगह है, यहाँ पे बायर्स अक्यूमुलेट हो रखे हैं 21,900 के आसपास। 21,900 से
880 क्यों? बफर। इसके नीचे आपको 850 तक का एक फर्स्ट मूव मिल सकता है, 855 सॉरी, एंड उसके बाद 800 तक का एक मूव मिलेगा, ठीक है। अपसाइड में क्या है? अपसाइड में आपको अभी भी बोल रहा हूँ, ये पहले तो 200 का 250 22,250 जब तक ऊपर नहीं निकलता आप बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हो गया, आपको ये लेवल तक में सेल ऑन राइज में ही रहना है, ठीक है। आपको जहाँ रेजिस्टेंसेस मिल रहा है आपको सेल ऑन राइज देखना है। जैसे मार्केट चल रही है नीचे आई, ठीक है, थोड़ा एक अपसाइड गया, फिर वहाँ से जब रिजेक्ट करने लग रहा है तो वहाँ पे आप वापस से सेलिंग करके चल सकते हो, ऐसे होता है सेल ऑन राइज। ये गया ऊपर गया, यहाँ से थोड़ा सा एक रिजेक्ट कर रहा है, नीचे आया, तो ये करके चल सकते हो। या आप आज का ही चार्ट देख लो, दिखा देता हूँ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो आज भी, तो ये देखो, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा था? यहाँ पे आई मार्केट इस पर्टिकुलर जगह पे एक विग बना, ठीक है, और चार्ट को बड़ा कर देते हैं तो आपको और क्लियरली दिखेगा। इस पर्टिकुलर जगह पे विग बना, ठीक है, फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ, फिर थोड़ा सा वापस ऊपर जाके फिर रिजेक्ट हुआ और इसके नीचे एक कैंडल रेड चली गई। अब इस कैंडल के नीचे यहाँ पे देखो, इस कैंडल के नीचे आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रेड मिल सकता था, ठीक है, ये एक छोटा पॉइंट कैप्चर होता। नेक्स्ट आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे ऊपर आया, यहाँ से रिजेक्शन एक बार लिया, फिर नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर भी नहीं निकला, फिर रिजेक्शन लिया, और यहाँ पे एक फर्स्ट रेड कैंडल बनाई, इसके बाद 2 कैंडल्स आपको यहाँ पे ये मूव आपके लिए कैप्चरेबल था, मतलब इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे ये मूव इतना सा। तो ये छोटे छोटे मूव भी आपको कैप्चर करने पड़ेंगे, ठीक है। और नहीं करना तो आप फिर इस तरह का ट्रेड देखो ना, वेट कर लो, वेट किया, यहाँ पे एक डबल बॉटम ट्रेड बना, इसके ऊपर ले लो। तो आपको हर चीज़ समझना होगा कि आपको अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं दे रही है, या तो आप फिर स्टॉक्स में कन्वर्ट कर जाओ, या आप ट्रेड मत करो, या फिर आपको 1-2 कैंडल को देख देख के ट्रेड निकालना पड़ेगा, कहाँ पे रिजेक्शंस मिल रहे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, उस हिसाब से, ठीक है। मार्केट आज वियर्ड बिहेव कर रही थी, मैंने पहले भी कहा था, तो इसीलिए। और आज निफ्टी से ज़्यादा अच्छा ट्रेड बैंक निफ्टी में बना है। आप लेवल देखो बस, कितना मैंने कहा था, 46,600, ठीक है, 46,600। यहाँ देखो खुलते ही मार्केट यहाँ से खींचा, फिर 46,600 के आसपास से यहाँ पे इसके नीचे जब कैंडल क्लोजिंग हुई, फिर एक बार ट्राई किया, नहीं गया, और उसके बाद धड़ धड़ नीचे, और आपको 310 तक, और मैंने टारगेट क्या कहा था कल टेलीग्राम पे, 46,300, ठीक है, तो 310 तक गया, राइट। तो आपको इसी तरह से एनालिसिस करनी होगी। तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छे ट्रेड्स मिल रहे थे। निफ्टी का एक बार कंप्लीट कर लेते हैं अपना 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से। तो मार्केट में आप ये लेवल मार्क करके चल लो, फर्स्ट लेवल आपको अगर अपसाइड का धीरे धीरे थोड़ा बहुत स्कैल्प करना है तो ये लेवल आपका आता है 22,060। इसके ऊपर निकला तो हम लोग एक बार 100-120 तक फिर जा सकते हैं, ठीक है, 40 से 60 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। और डाउन साइड तो आपको 900-920 के नीचे 880 के नीचे ही जाना है, ठीक है। ये हो गया निफ्टी में। और 250 तक के, तो 250 जब तक क्रॉस नहीं करे ऊपर में, आप सेल ऑन राइज में रहोगे, ठीक है। अब बैंक निफ्टी और इसमें फटाफट कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में बार बार ये 46,700 से रिजेक्ट किया है, ठीक है। तो 46,700 और ये 600, और क्लोजिंग का हूँ ये 600 के आसपास। तो फिर से मार्केट अगर फ्लैट खुलती है या गैप डाउन खुलती है, जो भी खुलती है, तो अब आपको ये रेंज को मार्क कर लेना है 700 से लेके 300 तक। तो इस रेंज में मार्केट काम कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो देखो 400 भी है, 400 से 300 एक रेंज और छोटा सा बना हुआ है। तो आप 700 से 300 मार्क करके चलो, और इसके बीच में आपको एक हो सकता है कि आप काम कर पाओ, तो आपको ये एक ट्रेड मिल सकता है। और बेसिक अगर आपको मेजर ट्रेड्स लेने हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बेसिस पे, तो 46,700 टूटने दो, उसके ऊपर 46,800 एंड 900 आपको मिलेगा, एंड 47,000 भी वापस मिल सकता है। और 46,300 टूटा तो आपको 46,000 भी देखने को मिल सकता है। उसके नीचे अगर और जाने लगा तो 45,900 to 800 भी आ सकते हैं, ठीक है। फिन निफ्टी में आ जाते हैं। फिन निफ्टी का भी चार्ट स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी जैसा ही है। तो 20,520 ऊपर में 680 के ऊपर आप जाते हो तो आपको 760 तक का एक मूव मिल सकता है, 750 760, और उसके ऊपर 800-820 तक का मूव मिल सकता है, ठीक है। सेल ऑन राइज में आपका जब तक ये 680-700 नहीं तोड़ रहा है, ये लेवल मार्क कर लो, आज का हाई 700 का।
700 706 इसके ऊपर जब तक नहीं निकल रहा है तब तक आप सेल ऑन राइज कर सकते हो, ठीक है। 500 के नीचे निकला तो आपको 400 एंड 300 भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक बार फिन निफ्टी में भी आप सपोर्ट, मैं फिन निफ्टी में ऑलमोस्ट ट्रेड करना बंद कर चुका हूँ और बोर हो गया फिन निफ्टी, मतलब मज़ा भी नहीं आता आजकल। तो आप देखो यहाँ पे एक सपोर्ट बन के आता है आपका 440 पे, तो 500 टूटा, 20,500 टूटा तो 20,440 आपका फर्स्ट टारगेट होगा। उसके नीचे आप निकलते हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे 400 और फिर तो यहाँ पे 340 के आसपास का एक लेवल दिख रहा है, 340 एंड फिर 300 भी आपको मिल जाएगा। इस तरह से 60 से 40 पॉइंट के आसपास में बीच बीच में यहाँ पे सपोर्ट्स बना रखे हैं, ठीक है। तो ये हो गई फिन निफ्टी। यूएस थोड़ा सा प्रेशर में आज दिख रहा है, तो देखते हैं मंडे को क्या होता है। और निफ्टी में और एक चीज़ हुई है, ये भी याद रखना, जाते जाते देखो सबको ललचाया, ऊपर खींचा, लेकिन जाते जाते यहाँ पे 2 कैंडल में धड़ाधड़ तेज़ी से नीचे आया, ठीक है। 22,000 के नीचे ही एक प्रोविजनल क्लोजिंग दी है। देखो पोस्ट मार्केट में यहाँ पे बढ़ गया क्योंकि 2 ही कैंडल में नीचे आ गया था, बट एक तरह से 22,000 के नीचे ही क्लोजिंग है, ठीक है। अब अपसाइड का और एक चीज़ बता दूँ, ये 22,200 250 के ऊपर निकलता है तो एक तरह से डबल बॉटम भी हो जाएगा ये, अगर इसके ऊपर सीधा निकल गया तो ये इसके ऊपर यहाँ पे आपको अगेन 440 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। बाकी अगर पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, एंड चैनल को एंड वीडियो को शेयर करके चल सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लो, आपको हेल्प मिलेगी। चलिए बाय बाय। बाकी कुछ होगा मैं डिस्कस करूँगा, मैं मंडे को आपको समझा दूंगा कुछ भी रहता है नहीं रहता है, ठीक है। अगर टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। चलिए बाय।